Now we'll take a few more questions. तो क्वेश्चन है cos थीटा इज माइनस हाफ एंड थीटा लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/2। तो आपको बिल्कुल अवेयर रहना है कि एंगल ज़रूरी नहीं कि हमेशा डिग्रीज में दिए जाएं। 99.9% को ज़्यादातर रेडियंस में मेजर दिया जाएगा, तो यू शुड बी कंफर्टेबल इन दिस। तो पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री, पाई/2 मतलब 90, 19 to 3 मतलब 270। मतलब एंगल कहाँ है 180 से 270, मतलब थीटा कहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और कॉस थीटा दिया है माइनस हाफ। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए, तो है, इसका मतलब ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो ठीक है। तो इस केस में फटाक से हमने ट्राइंगल रूल से थर्ड साइड निकाली। ये क्या है 90, लेट्स से दिस इज थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है के और हाइपोटेन्यूज है 2k। वी वोंट यूज 1 एंड 2, वैसे तो 1 और 2 कर लेंगे तो कोई गलती नहीं, बट प्रॉपरली अगर यूज करें तो यही होगा। तो ये साइड क्या आएगी 4k² माइनस k², तो दिस इज 3k² यानी √3k, ठीक है। अब हमें बस ये याद रखना है कि क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। बट इफ यू लुक क्लोजली यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है उसमें स्क्वायर्स दी हैं, तो इवन इफ इस केस में अगर आपने गलती कर भी दी साइन की, तो क्योंकि वहाँ स्क्वायर लगा है इट विल मेक नो डिफरेंस। बट आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे अगर स्क्वायर की जगह क्यूब हो जाता तो फिर गलती सामने आ जाती। इस केस में आप बच जाओगे इवन इफ आप गलती कर दो, लेकिन वी शुड बी कॉन्फिडेंट कि हम अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ के चलें। तो देयरफॉर इन दिस केस इवन इफ यू मेक द मिस्टेक यू विल बी लेट ऑफ, बच जाएंगे, नहीं तो गलती आपको हो जाएगी अगर आपने साइन पे ध्यान नहीं दिया। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है √3 के, बेस कितना है के, तो क्या वैल्यू आई √3 और पॉजिटिव ही आई। कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है 2k, परपेंडिकुलर कितना है √3k। बट इज दिस योर फाइनल आंसर, नो, वी विल हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन। तो क्या वैल्यू है -2/√3। अब दोनों की वैल्यूज आ गई, इसमें हम पुट कर देंगे 4 इंटू tan² थीटा यानी √3 होल स्क्वायर -3 इंटू -2/√3 होल स्क्वायर। बट क्योंकि स्क्वायर है मैं फिर से कह रहा हूँ स्क्वायर है इसलिए आप बच गए हैं। यहाँ पे अगर ऑड पावर होती तो साइन का इंपॉर्टेंस हो जाता। तो √3 का स्क्वायर 3 -3 इंटू 2 2 ज़ा 4/3, 3 and 3 gets cancelled, 12 minus 4, the answer is 8, ठीक है। Let's take the next question. We are given that sec theta is √2। अब अगर हम आगे ना भी पढ़ें तो sec theta √2 मतलब sec theta पॉजिटिव आ रहा है। sec theta पॉजिटिव कहाँ होगा ASTC के हिसाब से, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा या फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ में cos और sec ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो अगर ये एंगल हमको नहीं बताता कि कहाँ है तो हमको फिर केसेस लेने पड़ते हैं कि या तो इस क्वाड्रेंट में है या इस क्वाड्रेंट में, उस हिसाब से फिर हम अपने आंसर्स बताते हैं। लेकिन यहाँ तो बता दिया इसमें कि दिस इज 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, मतलब थीटा इज लाइन बिटवीन 270 एंड 360, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है डेफिनेटली, और फोर्थ क्वाड्रेंट में से पॉजिटिव होता ही। तो अब हम सबकी वैल्यूज विद साइन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो फटाफट हमने क्या बनाया ट्रायंगल बनाया। आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हैं बट दिस इज अ लिटिल ईजियर। तो सेक थीटा क्या होता है हमारा √2 हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हो गया √2 के और परपेंडिकुलर और सॉरी बेस हो गया के। तो यूजिंग पाइथागोरस वी कैन फाइंड दिस √2 के का स्क्वायर इज 2k² माइनस k², यानी के आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए tan थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू, बस इतनी चाहिए। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्क कर रहे हैं, तो थीटा फोर्थ में है तो tan की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, कोसेक की नेगेटिव, कॉट की नेगेटिव, ठीक है। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। प्लग इन द वैल्यूज, परपेंडिकुलर कितना है के, बेस कितना है के, ये अपॉन ये, पर क्या साइन लगाएंगे माइनस, तो क्या वैल्यू आई -1।
कोसेक थीटा क्या है, √2k अपॉन परपेंडिकुलर क्या है k, पर साइन क्या लगाएंगे, माइनस, तो क्या आया -√2। और कॉट क्या है, बेस है k, परपेंडिकुलर है k, पर साइन क्या लगाएंगे, तो क्या वैल्यू आई, माइनस। अब ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1 प्लस tan थीटा की जगह -1, कोसेक की जगह -√2 होल डिवाइडेड बाय 1, कॉट थीटा की जगह -1 माइनस कोसेक की जगह -2। तो चेक करिए, 1 - 1 -√2, 1 - 1 +√2 कैंसिल हो गए, तो यू आर लेफ्ट विद -√2 अपॉन √2। तो क्या आंसर है, माइनस। अब इस केस में हमें थर्ड क्वाड्रेंट पता था, तो हमने स्ट्रेट अवे साइन के साथ वैल्यू निकाल दी। अगर ये क्वाड्रेंट न देता तो हम एक केस और लेते, उस केस में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा को मानते और फिर ये सारी वैल्यूज टैन कोसेक कॉट निकालते, पर उस केस में तीनों क्या हो जाते, पॉजिटिव साइन आते, तो हम पॉजिटिव साइन के साथ इसकी वैल्यू निकालते। ठीक है।